third. So in today's class we'll continue the lesson where we have stopped in last class. In the last class I have taught you about 5 sense organs. Do you all remember the 5 sense organs? Okay. 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. These are all 5 sense organs. I have sent you a PPT in the last class. Do you all remember? Okay. I also taught you about the different functions made by these 5 sense organs. So I hope you are all clear with this. So in today's class we'll be studying some more movements that are made by our body parts. Okay, so kindly open page number 96, students. Okay, page number 96. Another game. This is a small activity you have to do. Matlab it is a small game. With the help of your parents you can try it out. Okay, you can play this game with 4 or 5 of your friends. Take a big cardboard cartoon, make a hole in one of its sides just big enough for your hand to go through. Place some small things in the box. For example, an eraser, a coin, a piece of pencil, a pebble, a tambourine scene, etc. अभी आप लोगों को एक छोटा सा बॉक्स लेना है, कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है और उसमें एक साइड को आपको होल बनाना है. आपको पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग. ओके और जैसे होल बनाने की आपका एक हाथ उसका अंदर जाना चाहिए. ओके और उसके बाद आपको छोटा छोटा चीज़ जो भी आपके घर पे छोटे छोटे चीज़ है लाइक शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, सॉफ्ट टॉयज़ जो भी है वो आप बॉक्स के अंदर डालना है. ओके टेक टर्न एट प्लेइंग दिस गेम. अभी आपको एक एक जन को ये गेम खेलना है. पुट योर हैंड थ्रू द होल, पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग इट. अभी आपको क्या करना है, होल के अंदर से आपको एक चीज़ जो भी आपने छोटा छोटा चीज़ आप डाला है ना उसको उठाना है. आपको बोलना है कि ये चीज़ कौन सा है. टच करके आप देखना नहीं है, टच करके आपको बोलना है ये चीज़ कौन सा, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, प्रिकी है कि रेजर है, ये बोलना है. बोलने के बाद उसको बाहर निकाल के दिखाना है. सो द आंसर विल बी राइट और रॉन्ग. ओके ये गेम है, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खेल सकते घर पे. ओके सो नाउ what you learned from this game, we learned that with the help of skin, fifth sense, or with the help of skin you can identify the things which is hard, hot, soft and pricky. Okay so skin, we come to know if something we touch is hot or cold or rough or smooth because of our skin. Isn't it interesting? Okay now coming to next, coordinations in our movement. अभी हम लोग रोज़ बहुत अलग अलग काम करते हैं. मतलब उसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट्स जो भी हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है सब पार्ट्स हम लोग काम पे लगाते हैं. अभी डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए डिफरेंट पार्ट्स. अभी एक पेपर उठाने के लिए हम लोग हाथ उठाते और नीचे से बॉल किक करने के हम लोग कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते, लेग यूज़ करते. और दूर से देखने के लिए हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करते, पढ़ाई के लिए सब आइज़ यूज़ करते. और ये गंदा स्मेल, अच्छा स्मेल, वो सब सूंघने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते, नोज़ यूज़ करते. ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए. वो हम लोग ये लेसन में सीखेंगे अभी. ओके स्टूडेंट सो वी कैरी आउट मेनी टास्क. अभी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लेडी गैस की उधर कुछ काम कर रहे हैं. उसका हाथ से एक पकड़ पकड़ी है और वो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देख रही है. सो शी इज़ यूजिंग हर हैंड, शी इज़ यूजिंग हर आइज़. ओके ये काम करने के लिए 2 पार्ट वो यूज़ कर रही है. फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. अभी अलग अलग काम के लिए अलग अलग मूवमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी फॉर दीज डिफरेंट मूवमेंट्स. द वुमन इन दिस पिक्चर, कैन यू ऑल सी द वुमन इन दिस पिक्चर इज़ रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन. अभी वो पैन में थोड़ा पीनट मूंगफली फ्राई कर रही है, रोस्ट कर रही है. Which part of her body is she is using? Now students tell me which part of her body she is using. Yes, she is using her hand. Okay and her eyes. Her head is bent forward. उसका सिर मतलब हेड थोड़ा सा नीचे जैसे झुका है. She is holding the pan steady with the tongs in her left hand. अभी वो both the hands में वो जो पैन जो रखे हैं गैस के ऊपर उसको वो उन्होंने with the help of पकड़ वो टाइट वो होल्ड कर रही है.
with the spatula in her right hand she is stirring the peanuts in the pan. So she is using both her hands to do this work. Okay student, so now moving to the next page, पेज नंबर 97. हर आइज आर ऑन द पैन, उसका आइज भी पैन जैसे फ्राई करने के लिए देख रही है. शी इज़ वॉचिंग टू एंश्योर दैट द पीनट्स आर प्रॉपरली रोस्टेड. वो क्यों देख रही है, आइज से उसको मालूम पाते हैं पीनट्स अच्छे से रोस्ट हुआ कि नहीं. ओके स्टूडेंट्स, वेल रोस्टेड पीमेंट्स हैव टिपिकल सेवरी फ्लेवर. अभी अच्छा रोस्ट हुआ है तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है. ओके वो किसके मदद से हम लोग फाउंड आउट करते हैं, नोज. व्हेन हर नोज गेट दैट स्मेल शी इज़ गोइंग टू पुट ऑफ द गैस स्टव. ओके सो शी इज़ यूजिंग हर हैंड, शी इज़ यूजिंग हर आईज, शी इज़ यूजिंग हर नोज टू डू दिस movement. You can see that several parts of our body need to work together smoothly. इफ़ दे वेर नॉट कोऑर्डिनेटर शी वुड फंबल. मतलब अभी ये सब बॉडी पार्ट्स उसके साथ नहीं दे रहे तो हम लोग काम नहीं कर सकते. ओके, द पीनट्स माइट स्पिल, दे मे बी ओवर डन और दे मे नॉट गेट रोस्टेड वेल इनफ. We need coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination give rise to mistakes or muddle. See how different types of body parts are used to make one movement. Okay student, so use your brain power. How are movements coordinated when stitching clothes on a sewing machine? I hope in your home मतलब most of के घर पे मतलब सिलाई मशीन रहता है. आप देखो आपकी मम्मी सब सिलाई मशीन काम करती है, उसमें देखो कौन सा बॉडी पार्ट्स मूव हो जाते. मतलब तब वो उसका पेडल मारने के लिए वो लेग यूज़ कर रही है और स्टिचेस करने के लिए हाथ यूज़ कर रही है और स्टिचेस अच्छे से डाली कि नहीं कि उसका आईज वो देख रही है. मतलब है ना, सब बॉडी पार्ट्स यूज़ करिए. यू ट्राई इट आउट, आपका मम्मी से पूछो ये एक्टिविटी. ओके, नाउ नेक्स्ट, ओवरकमिंग डिसेबिलिटी. If a part of our body does not function well, we face many difficulties. If our eyes do not function well, we cannot see properly. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. अभी हमारा सब बॉडी फंक्शन अच्छे से काम करना चाहिए. इन केस हम लोगों को अच्छे से आँख नहीं दिखे. अभी आजकल का बच्चे लोग पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हैं. मोबाइल देख देख के हमारा आई साइट का पावर जो होता है ना वो कम होते रहते, इसलिए हम लोग अच्छे से नहीं दिखते. दूर का पास का हम लोग अच्छे से नहीं दिख सकते. इसलिए अच्छे से नहीं दिखेंगे तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते आगे. और कोई हम लोग शार्प ऑब्जेक्ट पेंसिल इरेजर सब कान में घुसाते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को सुनने की भी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए हम लोग हमारा जो भी सेंस बॉडी पार्ट्स है उससे अच्छे से हम लोग ख्याल रखना चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. रोज़ हम लोग नहा के और अच्छा हेल्दी फूड हम लोग खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी पार्ट्स अच्छे से हेल्दी से हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हर एक काम के लिए. ओके स्टूडेंट, now in such a situation our movements are not smooth. We find it difficult to do things on our own. मतलब हम लोगों खुद से ये काम नहीं, अब हमारा बॉडी पार्ट सही नहीं रहेगा तो हम लोग खुद से काम नहीं कर सकते, हम लोग दूसरे की मदद लेना पड़ेगी. ये बहुत बुरी है. Okay, but such situation can be overcome. Some disabilities can be corrected by medical treatment. अभी कोई जो भी डिसेबिलिटीज़ है हम लोग ठीक कर सकते मेडिकल थ्रू, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते. लेकिन उसके पहले हम लोग मेडिकल जाने से पहले हम लोग हमारा ख्याल रखना चाहिए. जो भी हमारा पेरेंट्स बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, हम लोग सुनना चाहिए. Okay student, in some matters we can take the help of other people. Often some special devices can be used to overcome the disability. Then it become possible to carry out our own task independently. लेकिन पहले से कोई अंधे है का दिखता नहीं है, अभी उन लोगों को क्या है वॉक स्टिक, विद द हेल्प ऑफ वॉक स्टिक वो लोग चल सकते. और कोई का ईयरिंग का प्रॉब्लम रहता है, वो है ना एक मशीन डालते कान के अंदर, तब उसके मदद से वो लोग सुन सकते. Okay student, so this is all for today's class. Read your textbook thoroughly. In next class I'll be continuing this lesson, then I'll be giving the notes. Okay, so have a great day. Thank you.